आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट,
फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जेस के लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। कितना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी।
ये शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है? बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे, यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए।
मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया, यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी, तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या, ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या, ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या, शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। बस यह रहा, मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा।
खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। पेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध, यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा।
उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट करूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओ कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ सच में कमाल का। बहन इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा यह आसान है, यह मैं बना लूंगी। एमा तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती, जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। अच्छी, यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ।
जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी, तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है। और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी, तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया हूँ और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ।
मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे, केवल दादी की डिश बची हुई है। ओ दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूर ही कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडिड से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी। प्यारी बच्ची। कितना छोटा फैंटा। और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ये मेरी उंगली के साइज का है। वाह, और मेरे पास एक विशाल फैंटा है। ये बेहतर होगा कि देखो कि मेरे पास क्या है। वाह, मैं कितना खुश हूँ। वाह, जैक कितना लकी है। वाह, तुम्हें पता है मैं भी अपने फैंटा के मजे लूंगी। वाह, जली से बाहर आ रही है। मैं इसका स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे लगता है मैंने गलती से एक बोतल निगल ली है। अच्छा किया मोनिका, उसने सब कुछ पी लिया है। अब मेरी बारी है। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यम। ओह, नीचे अभी भी थोड़ा सा बचा है। मैं आखिर तक सब पी लेना चाहती हूँ, हर आखिरी बूंद। मुझे लगता है मेरी जीभ फंस गई है। ओह नहीं, जैक, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, मुझे बोतल दो। मैंने खींच लिया। ओह, अरे तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हटो। आउच, जैक क्या कर रहे हो? चोट लग रही है। ओह सॉरी वेंडी। अच्छा होगा कि तुम अपने फैंटा पर ध्यान दो जैक। ओह हाँ, मुझे ये करके खुशी होगी।
कहाँ से शुरू करूं? चलो बोतल को निचोड़ने की कोशिश करें इस तरह से। लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। बेचारा जैक, वो अपने फैंटा को पी भी नहीं पा रहा है। हंस लो जितना चाहो हंसो। हे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल लेते हैं और झुकाते हैं इस तरह से। ओह वाह, जेली सच में बाहर आ रहा है। जबकि जैक नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा खाऊंगी। बस थोड़ा और। चलो लगभग हो गया है। एक पावरफुल पंच। यम्मी। बढ़िया, ये काम किया। ओ वैंडी, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। पर अब यह समय है खाने का। कितना स्वादिष्ट। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? मैं चिपचिपी नारंगी गू में पूरी तरह से ढकी हुई हूँ। ओह, ये लोग भी ना। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, पर ये इतना छोटा क्यों है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और वो भी स्ट्रॉबेरी। ओह, जरा मोनिका का देखो। यह मेरी आइसक्रीम बकेट है। ओह, ये कितना ठंडा है। थोड़ा सावधान रहो मोनिका। अब वैंडी अपनी आइसक्रीम खाओ। ठीक है, तुम कितने दुष्ट हो। मैं खाना शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस चम्मच से कुछ क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है। बस इसे दूसरी तरफ उलट देती हूँ। कितना रिच टेस्ट है, बहुत स्वादिष्ट। ओह, उसे खाते देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। चलो एक चम्मच लेते हैं और ओह, वो फंस गई। ओह वाह, मैंने एक ही बार में सारी आइसक्रीम निकाल ली। चलो खाना शुरू करें। कितना स्वादिष्ट। वो अपनी आइसक्रीम को बहुत स्वादिष्ट तरीके से खा रहा है। मैं कम से कम एक बार उसे चाटना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अजीब है, लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे छिपा हुआ है। ओह, वह है जो मेरी आइसक्रीम चुरा रही है। तुम पकड़ा गई वैंडी। सॉरी जैक, मैं बस थोड़ा आइसक्रीम चाटना चाहती थी। और फिर कभी मेरी आइसक्रीम चुराने की हिम्मत मत करना, और ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब मैं जारी रखूंगा। मैं केवल देख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा सब हो गया। चलो मोनिका, अब तुम। हाँ, ये कितना छोटा चम्मच है। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बात है कि मेरे पास बकेट भरकर आइसक्रीम है। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह देखो, वह कितनी जल्दी से सब खा रही है। ओह, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये बहुत ठंडा है। मैं अंदर से बाल्टी चाटने की कोशिश करती हूँ। वह क्या कर रही है? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। धन्यवाद जैक, मैं लगभग पूरी तरह से जम गई हूँ। ओह, ऐसा लगता है मोनिका एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। वाह, कितना सुंदर है। मेरा घोड़ा इतना छोटा क्यों है? कितना प्यारा। मुझे इस पर तुरंत हिट करना है। खैर जो है उसी से काम चलाना होगा। मैंने आंखों पर पट्टी डाल दिया है और चलो चलते हैं। जैक, तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। हे, ये क्या है? छड़ी इतनी छोटी है। मैं बस उस घोड़े को ही उठा लेता हूँ। हाँ, इस तरह से। और यहाँ है मेरा फेवरेट ट्रीट। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, चलो मोनिका, तुम्हारी बारी। और मैं बस खुश हूँ। अब ये मेरी आंखों पर पट्टी, इसे पहले लगा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। वह क्या कर रही है? ठीक है, एक सटीक निशाना। चलो शुरू करें। चोट लग गई। अच्छा, अब तुम यह लो छोटे घोड़े, ये तुम्हारे लिए। और यह
और यहाँ मेरा इनाम है। स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। यम्मी। वाह, अच्छा किया मोनिका। मैं ये सारा अपने मुंह में डाल लूंगी। हाँ, ओह मोनिका, तुम्हारे दांत यह रेनबो की तरह हो गया है। तो वेंडी, अब केवल तुम ही बची हो। पहले मुझे ये ब्लाइंडफोल्ड लगाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब यह लो, और ये वाह, स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा समुद्र है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं स्किटल्स में तैर रही हूँ। यम्मी। हे वेंडी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह, उसके पास कितने स्किटल्स हैं। यहाँ सभी के लिए काफी है। यह चैलेंज मस्त है। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी, इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए, और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है।
दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाए। हाँ हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, यह बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के? वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? वे कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाइम। जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया। और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है।
पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। हाँ, बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है। इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्के के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है।
ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ ये। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ।
इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही है?
वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।